अल्लाह अल्लाह। मिस ज़ैनब फोन नहीं उठा रही हैं। सर हलीम को गोलियां लगी हुई हैं, मर चुका है वो। पुलिस को बता दिया है। ये भी बता दो कि ज़ैनब साहब फोन नहीं उठा रही। ज़ैनब मैडम फोन नहीं उठा रही हैं। घर की चाबी है मेरे पास, मगर जब तक पुलिस नहीं आती मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आओ इसको उठा के कम से कम हॉस्पिटल तो ले चले। नहीं नहीं, उसको हाथ मत लगाओ, पुलिस का इंतजार करो। ठीक है सर। जी कहिए। खलील, क्या तुम माफ नहीं कर सकते मुझे? ओफ यार ओफ, आप फिर शुरू हो गए। सिर्फ अलविदा कहने के लिए तुम्हें फोन किया। वो वक्त जरूर आएगा जब तुम मुझे माफ करोगे। खुश रहो। किधर जाने का इरादा है? बहुत जल्द पता चल जाएगा। खुदा हाफिज। इलियास अफंदी, ये किसकी लाश है? मत पूछिए खलील साहब, किसी ने गार्ड को मार दिया। क्या? हलीम को किसी ने मार के केबिन में डाल दिया। और ज़ैनब किधर है? वो घर पर नहीं है और अपना फोन भी नहीं उठा रही वो। मुझे डर है उनको कुछ हो ना गया हो। नहीं, मैं आ रहा था तो मेरी फोन पे बात हुई उससे। आपका उनसे क्या ताल्लुक? हम पार्टनर्स हैं। थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हुई थी। वो कह रही थी घर पे कुछ काम हम कर रही थी। हमें भी वापस भेज दिया था। कह रही थी गार्ड्स की जरूरत नहीं है। मेहमद साहब की गाड़ी यहाँ खड़ी थी। मेहमद भाई यहाँ आए हुए थे? वो आए हुए थे। मैं जब यहाँ पहुंचा तो उनकी गाड़ी पहले से मौजूद थी। उसकी जिंदगी खतरे से बाहर नहीं है। अल्लाह खैर करे। खलील का फोन है। बोलो खलील। कमिश्नर, ज़ैनब के घर पे एक कत्ल हो गया। ये क्या कह रहे हो? जो लोग उस वक्त ड्यूटी पे मौजूद थे उन्होंने फौरन इलाके की पुलिस बुला ली। किसी ने गार्ड को कत्ल कर दिया है। ज़ैनब भी गायब है। लेकिन तुम वहां क्या कर रहे हो? कहाँ है वो? समझ गया मैं। तुम्हें मेहमद के वहां होने का किसने बताया? समझ गया मैं। ये फिर किसी और की मुसीबत अपने सर ले रहा है।
सुबह मेहमत ने भी फोन किया था मुझे, कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कहा कुछ नहीं उसने। फोन तो उन्होंने मुझे भी किया था, कह रहे थे हो सके तो मुझे माफ कर देना। कमिश्नर, मेरे ख्याल में उस वक्त उस आदमी के साथ थे। क्या कह रहे हैं वो? बलाहिल, मेरी बात सुनो, तुम किसी मामले में दखल मत देना। रमजी। जी सर। मेहमत आतिश और जैनब को तलाश करो जल्दी। ठीक है सर। कुछ देर पहले दोनों ने खलील तोगलो से रब्ता किया, सुन लिया तुमने? जी सर, सुन चुका हूँ मैं। ठीक है। सर आप कहीं जाइएगा नहीं, आपका बयान भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मैं यहीं पर हूँ। जैनब को भला कोई क्यों परेशान करेगा? जरूर इसमें मेहमत अंकल का हाथ होगा। चल जाएगा पता। खलील का जैनब के घर में क्या काम है? वो वहाँ क्यों गया है? कह रहा है कि बात करने के लिए गया था। वो आपको बेवकूफ बना रहा है। वो जबरदस्ती हर काम में अपना हाथ डालता है। मिनाहिल, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब, अब वो कैसे? क्या हुआ है? थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी कुछ नहीं कह सकते। खलील चाहता है कि जैनब के जरिए मुस्तफा से मुलाकात करे वो। चलो मैं चलता हूँ, ख्याल रखना तुम। वो ठीक तो हो जाएगी ना? कोशिश तो कर रहे हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी बच्ची का क्या होगा? क्या कह सकते हैं, दुआ करें आप लोग। हम यही हैं डॉक्टर साहब, अगर कोई खतरे की बात हो तो हमें बता दीजिएगा। जी जरूर। क्या हुआ? ऑफिसर ने क्या बताया? कुछ नहीं। रकम के मिलते ही चले जाओगे तुम यहाँ से? कहाँ जाने का प्लान है? यार कभी चुप भी हो जाता है आदमी, हर वक्त बोलती रहती हो बड़ 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 बड़। उमर साहब। दोस्त है वो मेरा। ओ, हम रिसीव नहीं कर सकते उमर भाई, बुरा मत मानिएगा। जल्दी करना होगी वरना निकल जाएगा ये। बॉयफ्रेंड है तुम्हारा या खलील को जलाने के लिए रखा हुआ है तुमने? हाँ, खलील की कोई परवाह नहीं है मुझे। हाँ पता है मुझे। भाई इसकी आवाज तो ऊंची करना जरा भाई। जी अच्छा।